dear students, hope you are fine. We shall study computer of class 9th. We are going to learn concept of flowchart from chapter number 1 and it's on page number 11. So let's start. सो बच्चों आज हम फ्लो चार्ट जो है उनके बारे में जो है डिसीजन मेकिंग सिंबल्स के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। हमने डिसीजन मेकिंग सिंबल को देख तो लिया कि ये कैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका इम्प्लीमेंट किसी भी फ्लो चार्ट में कैसे होगा आज हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज आपको एक एग्जांपल ही यहाँ पे दी गई हुई है। टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स। 3 अनइक्वल नंबर्स दिए गए हैं, हमें कोई से भी नंबर हो सकते हैं अनइक्वल, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इनमें से लार्जेस्ट वन वाली वैल्यू जो है इसको फाइंड आउट करना है। तो इसका फ्लो चार्ट बनाने के लिए फर्स्ट तो हमें टर्मिनल सिंबल ही चाहिए होगा जो कि स्टार्ट होगा। फिर उन्होंने कहा है हमें कितनी वैल्यूज़ का कहा है, ठीक है, 3 गिवन अनइक्वल। तो 3 के लिए आप लिखोगे जो इनपुट दोगे आप वो होंगे आपके पास N0 N1 N2, ठीक है। आप इसको नंबर 0 नंबर 1 नंबर 2 भी दे सकते हो और अपने मर्जी से कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन 3 अनइक्वल वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आप फ्लो लाइन आएगी, ठीक है, आपके पास प्रोसेसिंग सिंबल होगा। आप देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि लार्ज जो है वो क्या है, नंबर 0 है, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए डिसीजन मेकिंग ले रहे हो क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि 0 जो है वो क्या है, वो लार्जेस्ट नंबर है, इसके लिए हम 2 स्टेटमेंट यूज़ करोगे कि या तो हम कहेंगे कि ये नहीं है, ठीक है, नो, ठीक है, और अगर हम कहेंगे कि यस तो लार्ज इज इक्वल टू N1, यानी कि आपका जो ये N जो है नंबर वो क्या है, वो N1 से बड़ा है या तो, ठीक है, या फिर हम कहेंगे कि ये नहीं है, ठीक है, एक चीज़ हो जाएगी। फिर आप उसके बाद आ जाते हो अगर वो कह रहा है कि यहीं से डिसीजन दे रहा है सेकंड कि N1 जो है वो ग्रेटर देन है या लार्ज है, तो इसके लिए भी हम 2 ही स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज हम करेंगे नो, ये नहीं है, और दूसरी होगी लार्ज इज इक्वल टू N1, यानी कि हाँ जी N1 जो है वो लार्ज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर जो है वो डिसीजन मेकिंग आ जाएगी, और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आने की रीज़न क्या होगी, बिकॉज हमारे पास 3 नंबर थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखा कि 0 जो है वो लार्ज वन है या नहीं है, सेकंड देखा 1 है कि नहीं है, फिर 2 है नंबर, ठीक है, हमने क्योंकि इनपुट में तीनों नंबर दिए थे। N2 जो है वो ग्रेटर देन या लार्ज है, ठीक है, कुछ भी आप इसको कहो, तो या तो ये लार्ज होगा, और अगर ये लार्ज होगा तो लार्ज इज इक्वल टू N2 लिखेंगे, और नहीं होगा तो फिर इसके लिए सीधी ये लाइन दे देंगे। और अगर ये लार्ज होगा तो प्रिंट लार्ज कर देगा आपका ये जो है आपके पास फ्लो चार्ट, इसको ये अगर N2 जो है ये लार्ज है तो ये हाँ है, और इसके लिए प्रिंट जो है वो लार्ज लगा दिया जाएगा, और इसके बाद इस प्रोग्राम को एंड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो होप सो आपको समझ आ गई होगी कि कैसे फ्लो चार्ट में डिसीजन मेकिंग को यूज़ करते हैं। पहले तो हम सिंबल पढ़ते थे, अब आपने जैसे यहाँ पे देखा कि हमें एक चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हमने डिसीजन सिंबल लगा के देख लिया कि ये चीज़ जो है ये लार्ज है या नहीं है। तो एट द एंड हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपके सामने होगा, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे इसी के अंदर हमें एक और फ्लो चार्ट दिया गया हुआ है। फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोज अनदर सोल्यूशन टू फाइंड अ मैक्सिमम वैल्यू अमंग 3 नंबर्स A, B एंड C। लेट्स सपोज आपके पास 3 नंबर हैं A, B, C, तो आपको जो है मैक्सिमम वैल्यू वाले नंबर जो है इनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो फ्लो चार्ट तो हम अप टू डाउन बना रहे थे, अब ये वाले फ्लो चार्ट जो हैं इनको आप देखें कि आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। एक और मेथड जो है फ्लो चार्ट को बनाने का वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनल सिंबल दे दिया जाएगा, ठीक है, इनपुट A, B, C जैसे पहले दी थी वैसे दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग सिंबल्स, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में कह रहे हैं कि A जो है वो ग्रेटर है B से, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन होंगी, यहाँ तो इसके लिए यस यूज़ करेंगे या नो यूज़ करेंगे, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग है। अगर तो ये नो है तो तब डेफिनेटली B जो है वो कैपिटल होगा या B जो है वो ग्रेटर होगा C से, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, इसके लिए यस करोगे अगर तो फिर आउटपुट B दोगे, नो करोगे तो आउटपुट C दोगे, ठीक है। यहाँ से इसी तरह से देखोगे कि आपके पास कह रहे हैं कि अगर A जो है वो है ग्रेटर देन C,
ठीक है, तो तब हमारे पास अगर तो ये ठीक है तो हम इसके लिए यस के ऑप्शन यूज़ करेंगे और एक ही आउटपुट जो है वो दे देंगे। और अगर हम कहेंगे कि नो तो फिर हम आउटपुट देंगे सी की, यानी कि आपको आउटपुट तीनों में से तीनों की ही देनी पड़ेगी, ए बी एंड सी की, लेकिन ये भी साथ देखना पड़ेगा कि कौन सा किससे ग्रेटर है। ठीक है, उसके बाद आप इस फ्लो चार्ट को, जिस भी फ्लो चार्ट को करोगे, इसका हर एक का आउटपुट जो होगा वो किसके साथ आके आपके एंड के साथ मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक फ्लो चार्ट बनाने का मेथड ये भी होता है कि हम अपने फ्लो चार्ट को इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर बी जो है वो ग्रेटर है सी से, ठीक है, अगर यस है तो आउटपुट बी की दे दो, अगर नो है तो आउटपुट सी की दे दें। ठीक है, तो आप इस तरह से डिफरेंट आउटपुट्स देके अपने फ्लो चार्ट को मेक कर सकते हैं। होप सो आपको फ्लो चार्ट की समझ आ गई होगी, डिसीजन मेकिंग की समझ आ गई होगी। To determine name of weekday from a given number where weekdays are assumed from Monday to Sunday and their respective numbers are from 1 to 7, यानी कि आपके पास 7 जो है वो वीकडेज हैं। अगर आप इनको फ्लो चार्ट इनका बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इसको बनाने का मेथड बताती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, वीकडे के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वही स्टार टर्मिनल लेंगे। ठीक है, इनपुट नंबर डे देंगे, क्योंकि अब हमारे पास नंबर डेज जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ पे सारे मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि इनपुट नंबर डेज दे देंगे, क्योंकि हमें सब नंबर्स का ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर वो कह रहा है डे इज़ 1, यानी कि जो है हमारे पास कौन सा डे 1 है। ठीक है, तो फिर आप, अच्छा जी, अब डे इज़ 1, ठीक है, या तो डे 1 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो प्रिंट करेंगे जब आप, तो ये आपके पास मंडे, यानी कि फर्स्ट डे उन्होंने कहा था कि मंडे टू संडे है, लेट्स सपोज इसको ज्यूम कर लोगे मंडे टू संडे है, तो अगर तो ये होगा डे 1 आपके पास तो वो मंडे होगा। और अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग में आ रहा है कि डे 1 मंडे नहीं है तो वो डेफिनेटली डे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो डे 2 अगर तो होगा देन प्रिंट करोगे ट्यूसडे, और अगर डे 2 नहीं होगा देन आप चले जाएंगे नंबर 3 पे। ठीक है, तो इसी तरह से आप डे जो है 3 को कर लोगे कि प्रिंट वेडनेसडे। डे 4 जो है यस के लिए हम कर लेंगे थर्सडे, और नो करेंगे तो ये डे 5 पे आ जाएगा। डे 5 के पास भी हमारे पास 2 ऑप्शंस ही। ठीक है, डे 4 में भी प्रिंट या तो ये थर्सडे करेगा, या फिर अगर नहीं होगा तो डे 5 पे चला जाएगा। डे 5 जो है या तो ये फ्राइडे होगा, या फिर अगर तो होगा तो फ्राइडे होगा, और नहीं होगा तो फिर ये डे 6 हो जाएगा। डे 6 जो है उसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन होगी कि या तो आप सैटरडेज को प्रिंट कर लें, या फिर आपको डे 7 पे चले जाएँ। इसको जब आप डे 7 पे आते हैं तब भी 2 ऑप्शन होंगे, या तो संडे आएगा या फिर नहीं होगा। देन ये सारे फ्लो चार्ट, ठीक है, क्या हो जाएंगे, वापस आपकी लाइंस जो हैं ये मिलती हैं जाके, दोबारा देखिएगा इनको, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एंड हो जाएगा हर फ्लो चार्ट का। बिकॉज अगर कोई भी डे आएगा लेकिन एट द एंड वो एंड टर्मिनल के साथ ज़रूर अटैच होगा। ठीक है, तो होप सो आपको फ्लो चार्ट की समझ आ गई होगी। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.